वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की इंटीग्रल कैलकुलस की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा आज का लेक्चर है डिरिचलेट थ्योरम के ऊपर। अब तक हम इसमें तीन टॉपिक या तीन चैप्टर कहें पढ़ चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन, बीटा गामा फंक्शन एंड मल्टीपल इंटीग्रल। हमारी आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, चैप्टर 4 डिरिचलेट इंटीग्रल। इसे आप बीटा गामा फंक्शन में बीटा फंक्शन की एक्सटेंडेड फॉर्म भी कह सकते हैं। बीटा फंक्शन जो हमने डिफाइन किया था वो लाइन इंटीग्रल के लिए था। डिरिचलेट ने उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए उसे डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, फोर्थ इंटीग्रल इसके लिए एक्सटेंड कर दिया था एक थ्योरम की हेल्प से। तो पहले तो हम इस थ्योरम का प्रूफ ही पढ़ेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम V ऑफ x to the power L minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dz, dy, dx। इस ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू सीधी आया करती है गामा L, गामा m, गामा n अपॉन गामा L प्लस m प्लस n प्लस 1, वेयर जहां पर इस रीजन में x y z, इस वॉल्यूम में जिसके ओवर इंटीग्रेशन हुआ है x y z ग्रेटर इक्वल 0 है, कांट बी नेगेटिव, और इनका जो सम है वो लेस इक्वल 1 है। चलिए प्रूव करते हैं। क्या बताया आपको, एक ट्रिपल इंटीग्रेशन है x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1, z टू द पावर n माइनस 1, dz डिवाइड dx। इसकी वैल्यू शो करनी है कि आएगी गामा l, गामा m, गामा n अपॉन गामा l प्लस n प्लस n प्लस 1। जबकि जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वॉल्यूम है, यहां पे ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम क्या और होता है, ये बाउंड है x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0, z ग्रेटर इक्वल 0 एंड x प्लस y प्लस z लेस इक्वल 1 से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में अगर हम इसे कंसीडर करते हैं x एक्सिस, इसे कंसीडर करते हैं y एक्सिस, इसे कंसीडर करते हैं z एक्सिस, तो ये वाला प्लेन x इक्वल 0 प्लेन होगा, yz प्लेन। x ग्रेटर इक्वल 0 इससे आगे के हिस्से को रिप्रेजेंट करेगा, x ग्रेटर इक्वल 0 इससे आगे के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। ये प्लेन होगा y इक्वल 0 का, y ग्रेटर इक्वल 0 इधर के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे y पॉजिटिव रहता है। ऐसे ही ये प्लेन होगा z इक्वल 0, नीचे z नेगेटिव होगा, ऊपर z पॉजिटिव होगा, तो z ग्रेटर इक्वल 0। तो हमारे पास वॉल्यूम कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑक्टेंट का, जिसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है। ये वाला वॉल्यूम है, लेकिन अनंत तक नहीं है, इनफाइनाइट तक नहीं है, इसे आगे बाउंड किया है एक प्लेन से, x प्लस y प्लस z इक्वल 1। तो अगर आप प्लेन देखें, हमने लास्ट क्लास में भी इसकी बात की थी, ये प्लेन x एक्सिस को 1 पे मिलता है, y एक्सिस को 1 पे मिलता है, z एक्सिस को 1 पे मिलता है, ऐसे जाता है। तो प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट पड़ेंगे उन सब पॉइंट के लिए x प्लस y प्लस z इक्वल 1 होगा, जो इधर पड़ेंगे उनके लिए x प्लस y प्लस z ग्रेटर इक्वल 1 होगा, 1 या 1 से बड़ा। जो नीचे की ओर पॉइंट आएंगे उन पे x प्लस y प्लस z लेस इक्वल 1 होगा। तो अब जिस वॉल्यूम में इंटीग्रेशन हो रहा है उसमें x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, z पॉजिटिव और लेस है x प्लस y प्लस z 1 से, तो हम देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम है ये बाउंड हुआ है x इक्वल 0 प्लेन, y इक्वल 0 प्लेन एंड z इक्वल 0 प्लेन और x प्लस y प्लस z इक्वल 1 से। ये बीच का वॉल्यूम है ना।
अब अगर हम इस वॉल्यूम में इंटीग्रेट करते हैं तो वही एक छोटी सी क्यूबॉइड एज्यूम करेंगे dx dy dz लेंथ विड्थ और हाइट की। उस क्यूबॉइड को जब आप मूव कराएंगे जेड एक्सिस के पैरेलल तो मिनिमम वो आएगा z इक्वल 0 पर, मैक्सिमम हो जाएगा इस प्लेन तक। इस प्लेन से z की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ट्रिपल इंटीग्रल over the volume V of x to the power L minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dz, dy, dx में जो z की लिमिट है वो तो फाइंड हो गई 0 to 1 minus x minus y, x to the power L minus 1, y to the power m minus 1, z to the power n minus 1, dz, dy, dx। z की लिमिट आ गई। अब x और y की लिमिट कैसे निकालते हैं? इस सरफेस का क्योंकि z की लिमिट निकाल चुके हैं तो हम इसका प्रोजेक्शन देंगे xy प्लेन के ऊपर। इसका जो प्रोजेक्शन आता है वो एक ट्रायंगल तो आता है xy प्लेन के ऊपर इस वॉल्यूम का। समझ पा रहे हैं आप ये बात? जो प्रोजेक्शन आएगा इसका वो एक एरिया एक ट्रायंगल दिखाई देगा आपको xy प्लेन पे कुछ ऐसा। वो अगर आप z एक्सिस इंट्रोड्यूस कराएं तो प्लेन ऐसे जाता है हमारा प्लेन, तो इसका जो प्रोजेक्शन पड़ा xy प्लेन पर वो ट्रायंगल पड़ा। ये पॉइंट 1 0, ये पॉइंट 0 1, क्योंकि जो प्लेन था वो x एक्सिस को 1 पे मिलता था, y को भी 1 पे मिलता था। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जहां पे ये प्लेन z इक्वल 0 प्लेन को इंटरसेक्ट करता है? z को 0 पुट कीजिए, x प्लस वाई इक्वल 1। तो अब अगर मैं इसमें स्ट्रिप एज्यूम करूं y एक्सिस के पैरेलल तो स्ट्रिप शुरू होगी y इक्वल 0 से, खत्म होगी इस लाइन के ऊपर। लाइन से y की वैल्यू 1 माइनस एक्स। अब अगर हम स्ट्रिप को मूव कराएं y एक्सिस के पैरेलल रखते हुए तो मिनिमम स्ट्रिप आएगी x इक्वल 0 पर, मैक्सिमम जाएगी x इक्वल 1 पर। लीजिए, तो हमने इस ट्रिपल इंटीग्रेशन की लिमिट्स फाइंड कर ली इस दिए गए वॉल्यूम के ओवर। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 0 to 1, 0 to 1 minus x unchanged, x to the power L minus 1 constant, y to the power m minus 1 constant, z to the power n minus 1 का इंटीग्रेशन किया z के रिस्पेक्ट में, z to the power n upon n। लिमिट्स आर 0 to 1 minus x minus y, dy dx। लिमिट अप्लाई कर दी, 1 upon n बाहर, 0 to 1, 0 to 1 minus x, x to the power L minus 1, y to the power m minus 1। z को अप्लाई किया 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इसकी पावर n माइनस 0, यही बचेगा बस dy dx। अब आप इसे आगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसे आगे इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे x को कांस्टेंट रखते हुए, जो टर्म बच के आएगी उसका फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 1 upon n 0 to 1, x to the power L minus 1 कांस्टेंट रहेगा y के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करेंगे तब। लीजिए, ये इंटीग्रेशन होगा 0 to 1 minus x, y to the power m minus 1, 1 minus x minus y to the power n dy। जो टर्म बच के आएगी उसका बाद में किया जाएगा x के रिस्पेक्ट में। तो अब इस इंटीग्रेशन के लिए x कांस्टेंट है, ध्यान रहे x कांस्टेंट है। अब मैं पुट कर लेता हूं इसमें y को 1 माइनस एक्स इंटू टी। एक्स कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएट किया, x को कांस्टेंट रखते हुए किया, तो dy कितना आएगा 1 माइनस एक्स dt, 1 upon n 0 to 1, x to the power L minus 1। अब इस इंटीग्रेशन पे ध्यान दें, ये इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में था, लिमिट्स y की थी, हमने y को पुट कर लिया
1 माइनस एक्स इंटू टी। तो अब लिमिट्स टी की आएंगी, लिमिट्स चेंज कीजिए, y0 पुट किया, डिवाइड करने पर t की वैल्यू 0, y को 1 माइनस एक्स पुट किया, 1 माइनस एक्स कैंसिल आउट, t की वैल्यू 1, y की पावर m माइनस 1, y ये डाल दिया, 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, t की पावर m माइनस 1, ये टर्म क्या बनेगी 1 माइनस एक्स माइनस y की वैल्यू 1 माइनस एक्स इंटू टी की पावर n, dy की वैल्यू 1 माइनस एक्स dt, है ना, ये जो बचेगा उसका फिर x के रिस्पेक्ट में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन n जीरो टू 1 x टू दी पावर l माइनस 1। यहां ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स कॉमन लूंगा, इसकी पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर m और n यहां से बाहर आ गई, तो 1 माइनस एक्स की पावर m प्लस n, ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू 1, y की पावर t की पावर m माइनस 1, ये 1 माइनस t की पावर n को लिखा है n प्लस 1 माइनस 1 dt। सिर्फ इस इंटीग्रेशन पे ध्यान दें, सिर्फ इस इंटीग्रल पर, लिमिट 0 टू 1 t की पावर m माइनस 1, 1 माइनस t की पावर n प्लस 1 माइनस 1, ये तो बीटा mn का फॉर्मूला है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है x टू दी पावर l माइनस 1, 1 माइनस x टू दी पावर m प्लस n, इसकी वैल्यू गामा m गामा n के स्थान पर n प्लस 1 है, अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1 हो जाएगा, dx बाकी है, ये टर्म कांस्टेंट बाहर, गामा n प्लस 1 की वैल्यू n गामा n, नीचे n गामा m प्लस n प्लस 1 m प्लस n गामा m प्लस n, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन 0 टू 1 x टू दी पावर l माइनस 1, 1 माइनस x टू दी पावर m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 कर लिया जाए, dx कोई दिक्कत तो नहीं है, आप इसे गामा m प्लस n प्लस 1 भी लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में ब्रेक कर लेंगे जरूरत पड़ी तो, n कैंसिल आउट, गामा n अपॉन गामा m प्लस n प्लस 1। इस इंटीग्रल पर दोबारा ध्यान दें, 0 टू 1 लिमिट है x टू दी पावर l माइनस 1, 1 माइनस x टू दी पावर m प्लस n प्लस 1 माइनस 1, बीटा m n की फॉर्म बन गई, m के प्लेस पर l आ गया, n के प्लेस पर m प्लस n प्लस 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू गामा l गामा m प्लस n प्लस 1 अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, गामा m प्लस n प्लस 1 कैंसिल, क्या बचा गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था हमें, तो आप इसे एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, अगर कोई ट्रिपल इंटीग्रल हो x टू दी पावर n माइनस 1, y टू दी पावर m माइनस 1, z टू दी पावर n माइनस 1, dz dy dx, बस वेरिएबल्स का ध्यान रखना है कि वेरिएबल्स पॉजिटिव होने चाहिए और वेरिएबल्स का सम लेस इक्वल 1 होना चाहिए, ऐसा है तो इस इंटीग्रेशन की सीधी वैल्यू आएगी गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, दैट्स इट। अब आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।